गुरु क्षेत्र को आपको धन्यवाद बोलने की भी जरूरत है, तो फॉर्मेलिटी है। आपकी श्रद्धा हो तो बोल दीजिए। वो धन्यवाद कब पहुंचता है? जब आपने जो निर्देश आया उस पर काम कर दिया, जब आपकी प्रगति हो गई, वो धन्यवाद है। वो प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ हो गई। अगर आपने उसमें थोड़ा अपना रंग ढंग दिखाया, ये मुझे पसंद नहीं, तो बहुत कठिन है, ये मैं नहीं करूंगा, तो फिर वो ऐसा ही होता है, थैंकलेस, नो ग्रेटिट्यूड, ऐसा होता है। इसीलिए जब मेरी बात कोई नहीं मानता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों क्यों मेरी बात नहीं है, देखो मेरी पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं रहती हो, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इसका तो एक साल बर्बाद हो गया। क्योंकि गुरु क्षेत्र, दे आर लाइक वेरी लाइक ए सीईओ टाइप, कंपनी टाइप। यू हैव नॉट डन द वर्क ऑन द टारगेट, यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ऐसा है, बहुत इतना तार्किक है, एकदम लॉजिकल चलते हैं वो। अच्छा ये नहीं मानता है, चलो इसके लिए कोई निर्देश नहीं कल से। फिर वो पूछते हैं आपने मुझे बताया नहीं क्या? मैंने कहा मैंने बताया तो था, क्या करना है, किया क्या? नहीं नहीं कुछ और बताइए। सोचता हूँ, अच्छा कल आना, कल पूछना। कुछ नहीं आता, देखो मेरे भाई, कुछ नहीं आता, क्योंकि वहां से उन्होंने कनेक्शन ही कट कर दिया। जो मानते नहीं है उनको वो देते नहीं है, और जो मानते हैं उनको तो फिर कुछ ज्यादा ही देते हैं फिर वो। अच्छा तुमने इतनी प्रगति कर ली, अब बैठे क्यों हो? ये लो नई इंस्ट्रक्शन आ जाती है। अब ये पार्ट खत्म कर लिया, अब बैठे क्यों हो? अब नया करो। तो दे आर वेरी लॉजिकल, बहुत सिस्टमेटिक चलता है। आपने देखा होगा मुझे निर्देश देने में समय नहीं लगता, किसी ने नोटिस किया है? हाँ? क्यों क्यों मेरा नहीं है? बना बनाया पहले से होता है। इन्होंने पूछा जैसे राजीव ने, क्या करूं, ज्ञान प्रसार करूं? नहीं नहीं बैठो। मुझे नहीं सोचना पड़ता, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर भी अहम है, यहाँ पर भी बुद्धि सीमा है, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसको करेक्शन कर दिया जाता है बाद में। क्योंकि वो फीलिंग आती है, अरे कुछ गलत हो गया आज, एक फीलिंग आएगी हमेशा, इसको मैंने ठीक नहीं बताया, तो वो करेक्ट हो जाता है। इसकी जो इम्प्यूरिटी है इस जीव की, वो बीच बीच में आ जाती है कभी। किसी किसी की बात पसंद नहीं आई मुझे, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, या किसी की आसक्ति हो गई, मोह हो गया, तो मेरा डिसीजन फिर चेंज होता है, तो ऊपर से वो बराबर डंडा पड़ जाता है। तुमको ये नहीं करने को बोला था। एक और चीज है, वी आर रिवीलिंग द सीक्रेट्स ना। वन मोर सीक्रेट which very few people know. One guru is in contact with all the gurus. I think everybody knows. Open secret, but you can check. मैंने जब सत्संग शुरू किया था, सॉरी फॉर मिक्सचर ना, इन्होंने हिंदी बोल के हिंदी ट्रिगर कर दी। तो मैंने जब सत्संग शुरू किया था, मैं किसी और मार्ग का कोई दिशा निर्देश नहीं देता था, कोई नहीं। लेकिन हमारा देश है ना, गुरु है तो सब पूछ लेते हैं, आके हर चीज पूछ लेंगे। मैं बोलते बोलते थक गया कि ज्ञान मार्ग का पूछो, ज्ञान मार्ग नहीं पता उनको क्या है तो क्या पूछेंगे, कुछ भी पूछते थे। लेकिन मैं देखता था कि उसका आंसर पहले से मौजूद है वहां, जो ने पूछा। वहां भेदभाव नहीं है, ज्ञान मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, योग मार्ग, कुंडलिनी मार्ग। मुझे जो जानकारी चाहिए होती है वो दे दी जाती है, और मैंने उसका बहुत फायदा उठाया। मैंने बाकी लोगों के क्वेश्चन नकारे नहीं। कभी कभी मैं चिढ़ जाता हूँ, तुम 6 महीने से ग्रुप में हो लेकिन अभी भी वही तंत्र मंत्र और ये भूत प्रेत चल रहे तुम्हारे, कब छूटेंगे, कब ज्ञान लोगे? कभी कभी मैं ऐसा डांटता हूँ। लेकिन जो नए आ जाते हैं, वो अपना नया क्वेश्चन लाते हैं, नया प्रश्न लाते हैं, तब मुझे बहाना मिलता है कि वो वाली फील्ड में जाके कांटेक्ट करूं।
कि अब इसने ये पूछ लिया, अब इसके लिए सही रास्ता, सही उत्तर क्या है। अगर मैं सीधे बोल दूं उसको कि बेटा ये मत पूछना कल से, मुझे नहीं पता, है ना। जैसे कोई आता है, शिवलिंग की पूजा कैसे करूं, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता, मैंने तो कभी नहीं की। लेकिन अगर मैं उसको कहूंगा कि बकवास है, इसको मत करना, अंधविश्वास है, तो क्या होता है, ग्रुप से चला जाता। अब वो मछली चली गई जो हमने पकड़ी थी, ये गुरु क्षेत्र को पसंद नहीं है, तो कभी कभी वही भेजते हैं। तो मैं सोचता हूँ, और 30 सेकंड वो विधि प्रकट होती है कि देखिए ऐसा शिवलिंग लीजिए काले रंग का, और उसकी ये दिशा रखिए, और उस पे ये चीज डालनी है, और ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना है, और मुझे याद करना है। एक ज्ञान मार्ग की जो वायरस है वो डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, आप फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसमें कुछ न कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ न कुछ डेटा कलेक्शन वो लोग डाल देते हैं। तो पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगी बात कि हम भी ज्ञान मार्ग का वायरस डाल देते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैं उनके मन में बीज डाल देता हूँ। मेरा नाम लेना, अगली बार सत्संग में आके पूछना मुझसे क्या हुआ। पता चलता है 5-6 महीने बाद उसके शिवलिंग कहीं और रखा है, पूजा अर्चना तो बंद हो गई, अब वो ज्ञानी हो गया सत्संग में आते आते। सानिध्य, सानिध्य का कमाल, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। एक गुरु के द्वारा सभी मार्ग एक्सेस किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज होती है ना, कि मैं सभी मार्गों सभी को निर्देश नहीं दे सकता। अभी मैं कम से कम 3 मार्गों के निर्देश दे रहा हूँ, जो कि किसी को पता नहीं होगा, मतलब इनको पता होगा, 1-2 लोगों को पता होगा। मैं बोलता क्या हूँ कि ज्ञान मार्ग ओनली, नो एंट्री फॉर अदर मार्ग, ऐसा मुझे बोलना पड़ता है, जो पूरी तरह झूठ है। वो प्रैक्टिकल चीज है, देखिए प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं खिचड़ी नहीं चाहता सभी मार्गों की यहाँ पे। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज का सोल्यूशन ज्ञान मार्ग में नहीं है। जब वो साधक रेडी नहीं है, तो उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता, तो मुझे कुछ और देना पड़ता है। और उसको फिर सीक्रेट रखा जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, क्या मेरे गुरु बोलते हैं कि ये क्या ले आए तुम, मैं तुम्हें ज्ञान मार्ग के लिए भेजा था, तुम ये क्या ले आए? वो ऐसा कभी नहीं बोलते। उनका परोपकार, उनका उनकी वृत्ति है, गुरु क्षेत्र की वृत्ति परोपकार। कुछ भी, अगर 1 इंच भी वो बढ़ सकता है साधक, बढ़ा दिया जाए। इसमें कह सकते हैं मेरा अहम भाव आता है कि इसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, ये दूसरे मार्ग में क्यों एक रुचि ले रहा है। पहले तो भगा ही देता था, जाओ किसी और ग्रुप में। शुरू में मैं ऐसा करता हूँ, मैं निष्ठा देखता हूँ कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेक किया जाता है कि ऐसे ही तो नहीं आ गया कहीं। हाँ सिंसियर है तो दोबारा आके पूछेगा कि गुरु जी शिवलिंग काम नहीं कर रहा। अब सिंसियर है, मतलब उसकी थोड़ी निष्ठा है मुझ में और ये सब, तो फिर उसको अब मार्ग पर चलाया जा सकता है, उसको धीरे धीरे सही मार्ग दिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि शिवलिंग की जो पूजा है वो सही मार्ग नहीं, वो भी सही है, लेकिन मैं उसको थोड़ी दूरी ले जा सकता हूँ। उसके बाद उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। जैसे आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे और चेक करे, बोले डायबिटीज है, अच्छा तो इन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ऐसा बोल देते हैं। तो मैं भी थोड़ी दूर ले जाता हूँ, हाँ हाँ बहुत सिंसियर है, अब उसको किसी और के पास भेज दिया जाता है, या वही भेज देते हैं ऊपर से, तुम्हारा काम हो गया, आप इसको कहीं और भेज देते हैं। तो पहले पहले मुझे दुख होता था कि इसने मार्ग छोड़ दिया है, शायद मैं पसंद नहीं आया, या ज्ञान मार्ग पसंद नहीं आया। लेकिन बाद में पता चला कि वो तैयार नहीं थे ज्ञान मार्ग के लिए, उनको यहाँ थोड़ा सा गाइडेंस के लिए भेजा गया था, बोधि वार्ता में या प्योर एक्सपीरियंसेस में, या पर्सनली डायरेक्ट
आगे मिल जाते हैं मुझसे और वो अपना मार्ग पकड़ लेते हैं, जब आना हो आ जाते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि गुरु बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, उनको हर चीज करनी पड़ती है, हर कार्य करना पड़ता है, हर मार्ग में मार्गदर्शन देना पड़ता है। और इसका रहस्य यह है कि उनको कुछ नहीं आता, सब गुरु क्षेत्र को आता है। सही जगह कनेक्शन बना दिया जाता है। जब मैं सिंसियरली काम करूं, साधुओं की सिंसियरली सेवा करूं, तो मैं देखता हूं कि सभी गुरु वहां मौजूद हैं गाइडेंस देने के लिए। और उनके मन में ये ऐसा नहीं आता कि तुमने पिछली बार मेरी बात नहीं मानी थी, आज नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं, कभी भी पूछ लो, पूरी क्षमा भाव में है। अच्छा उस दिन नहीं पूछा था, कोई बात नहीं, आज तो पूछते हैं इसमें। तो आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाता है। अगर आप गाइड कर रहे हैं लोगों को तो बहुत कुछ दिया जाता है। अगर आप खुद साधक हैं तो ठीक वो दिया जाएगा जिसमें आप प्रगति है। नथिंग मोर विल बी गिवन, नथिंग लेस विल बी गिवन, एक्सेप्ट दैट makes you progress. Sometimes it is negative. आप प्रार्थना करें थोड़ा डर के करना चाहिए। पता नहीं क्या हो जाए, है ना। आप प्रार्थना करें कि गुरु जी मेरी बीवी बहुत परेशान कर रही है। डरना चाहिए बोलने से पहले, बीवी से नहीं, गुरु क्षेत्र। पता चला उससे कहीं और अफेयर करवा दिया उन्होंने। अब परेशान कर रही है क्या, नहीं अब तो मिलती भी नहीं है। तो कभी कभी जो है ना चमत्कार ऊपर से हो जाते हैं। तो कभी कभी अक्सर हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको। और जब आपकी बुद्धि जवाब दे जाएगी अब नहीं हो सकता, और हमारे गुरु ने भी कुछ उल्टा सीधा ही बोल दिया है कि तुम निकल जाओ ग्रुप से, ऐसा कुछ बोल दिया है, तो अब गुरु क्षेत्र को आपको सिंसियरली पूछ लेना। और हमारा जैसा भारतीय सरकारी कार्य है ना, एक बार में नहीं होता, रोज जाके अरे हुआ कि नहीं, कब तक हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। वैसे आपको हर हफ्ते एक बार घंटी बजानी है, घंटी से मुझे याद है। तपोवन के लिए गिफ्ट है, मुनि के लिए नहीं। अरे वाह, क्या बात। पता मैं हमेशा ही घंटी चाहती थी। इसमें तिब्बतन भाषा में मंत्र लिखा। वाह। बाहर लगाइए, यहाँ यहाँ छत से हैंग कर दीजिए। यहाँ हाँ, दिखते हैं इधर या फिर बाहर कोई आए ना, चाहे किसी बात बेल्ट मारे, बेल्ट मारे। और बहुत हैवी है, उसके नीचे खड़े नहीं होना है। मेरे को एक सवाल है। पहले की जो वीडियो थे आप बहुत वीक और बोल पूछे थे। क्या यूनिवर्सल भी कर सकते, वो नहीं करते। अब हम गुरु क्षेत्र का एरिया छोड़ के देवी के एरिया में आ गए। देवी इज बिगर देन गुरु क्षेत्र। तो क्यों इतना वीक, क्यों इतना मैं मरा हुआ सा चेहरा लेके, इवन मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। आई एम नॉट लाइंग, दिस वाज टोटली ब्लॉक्ड। विशुद्धि में पूरा ब्लॉक था, मेरी आवाज नहीं निकलती थी। फिर मैंने बहुत प्रार्थना की और उन्होंने सुनी नहीं, क्योंकि क्या करना है तुम्हें बोल के, क्या करना है तुम्हें फोटो खिंचवा के। है ना, गुरु होते तो ऐसे ही बोलते ना, जाओ झाड़ू लगाओ, जाओ थोड़ी तपस्या करो, ऐसा। जब मैंने एक्चुअली बोल लिखना शुरू किया और रिकॉर्डिंग करना शुरू किया,
तब मैंने देखा विशुद्धि ओपन होने लगा। फिर ऊपर से ऑर्डर आता है गाना शुरू करो। She knows। बहुत पहले की बात है, आपसे मिलने से पहले की बात। गाना शुरू किया, गधे भी अच्छा गाते थे मेरे से। मैंने कहा गुरु जी ये क्यों काम दे दिया मुझे, ये काम दे दिया। तो उसके बाद आवाज ओपन हुई और लोगों ने एक्चुअली, वो ऐसी ओपन हुई वो आवाज कि लोग सुनना शुरू करते थे और रोक नहीं पाते थे उसको। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के ईमेल आने लगे कि मैं पिछले 5 घंटे से आपके वीडियो सुन रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? किसी के अक्सर स्त्रीकाय मतलब फीमेल्स, उनके मैसेज आते थे कि मैं सोने से पहले तो आपका लगाई देती हूँ वीडियो, ऑडियो वीडियो तो। मैंने ये क्या है उसमें? बस आवाज सुनते हैं। मैंने कुछ सीखो तो। नहीं नहीं, आवाज सुनते हैं। नींद में भी अब इतना सुनेंगे तो रिवाइंड होगा ना, और उसका इंप्रेशन बहुत पड़ता है। तो मैंने तो मांगा नहीं था, उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने उन्होंने नहीं किया वो एज रिवर्सल। मैंने अपने बॉडी को मेंटेन करना बंद कर दिया था एक्चुअली। जंगल में जाके आदमी जंगली हो जाता है, इन सबका एक्सपीरियंस है। लेकिन जब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया तो मेरे मन में एक इच्छा आई कि ये नहीं चलेगा अब, ये नहीं चलेगा, इस तरह से जंगली रहना ठीक नहीं है। लंबे लंबे बाल, कभी दाढ़ी बढ़ी कभी नहीं बढ़ी, वही कपड़े चल रहे हैं 2-3 साल से। वही पहन के मैं बैठ जाता था कैमरे के आगे। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, इससे हो सकता है कि ज्ञान प्रसार में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मैंने बस एक, क्या कहते हैं, इच्छा की कि मैं और थोड़ा सा स्वस्थ हो जाऊं, थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाए, ये हो जाए। तो वो देवी ने उसको रिवर्स ही कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि भागने दौड़ने लगा, और इसका मतलब ये नहीं कि अब मुझ में वो क्वालिटीज है जो 20-25 साल के लड़कों में होती है, वैसा नहीं। लुक वैसा कर दिया। और न नींद की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, न पीने की। जब मैं काम करता हूँ तो ये चीजें देवी संभालती है। ये एक और सीक्रेट है, देखिए। अगर आप परोपकार के मार्ग में आ जाते हैं तो जो असंभव है वो भी कर दिया जाता है। तो मुझे तो कुछ खास फर्क दिखा नहीं एक्चुअली में। मैंने बस थोड़ा सा मेंटेनेंस अच्छा कर दिया। बाकी लोगों ने नोटिस किया ये कि आप पहले 60 साल के लगते थे, अब 30 के कैसे हो गए। करनी उतना ही है, लेकिन लुक चेंज कर दिया गया। और ये मेरा अनुभव नहीं है, ये बहुत लोगों का अनुभव है हमारे ग्रुप में, कि ना केवल उनका मन बदला है, ना केवल उनका चित्त बदला है, उन्हें शरीर भी बदल गया। बहुत लोगों का अनुभव है। जो रोग वो सब गायब हो गए, नई नई विद्याएं आ गई उनमें, नई नई कलाएं आ गई। तो ये सब तो हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में केवल ज्ञान होता है फिर घर जाओ। ऐसा नहीं है। मल्टी डायमेंशनल कुछ भी हो सकता है यहाँ, कुछ भी। वो उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, और वो व्यक्ति किस, ये इंस्ट्रूमेंट किस काम का है, उसके हिसाब से उसको बना दिया जाता है। तो मैंने तो यहाँ से जाने का प्लान ही बना दिया था। मैंने तो, आप लोग जानते होंगे बात, कि हो गया मेरा काम, हो गया सारा ज्ञान, हो गया सब कुछ हो गया, अब क्या करना है। तो उन्होंने देखा कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट के कुछ काम आ सकता है। तो उन्होंने उसको तैयार कर दिया। मुझे ना अच्छे से लिखना आता था, ना अच्छे से बोलना आता था, पब्लिक स्पीकिंग में जीरो। किसी के सामने बैठ जाओ, नमस्ते, अच्छा, फिर क्या, पता ही नहीं क्या बोलना है। वो सारे गुण दे दिए गए, बुद्धि भी बढ़ा दी थोड़ी सी।
आता ही नहीं था कुछ मुझे, हिंदी नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आती थी। ऐसे एक एक महीने में अपग्रेड कर दिया, जैसे आप सॉफ्टवेयर में ना हर महीने अपग्रेड करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या है जो ये लोग इतना क्यों अपग्रेड करवाते हैं। तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड करवा दिया। कुछ चीजें मैंने भी नोटिस की। पहले मैं इतना सोता था, अब बहुत कम हो गया, आधा हो गया सोना। पहले जो लोग मुझसे इम्प्रेस तो क्या मुझसे क्या कहते हैं, रिपेल हो जाते थे अट्रैक्ट की जगह, ये किसी काम के नहीं, बेकार है, बोलता भी है तो कुछ समझ में नहीं आती, वो उसमें वो अट्रैक्शन डाल दिया गया। तो इंस्ट्रूमेंट को सही करना ये देवी का कार्य है, लेकिन जो करने वाले हैं, जो इसको अलाउ करते हैं, वो गुरुजन। तो उनका जो एरिया है वो छेड़छाड़ करना उनको भी अलाउ नहीं है देवी में। देवी जब अलाउ कर देती है तो वो कर देता है, या वो जब रिक्वेस्ट कर देते हैं देवी कर देती है। अब इस बात में कितना सत्य है कितना असत्य है, आप लोग खोजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। अभी अभी हमने हीलिंग ग्रुप शुरू किया है। वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। ये क्या पॉसिबल है वहां पर, क्या पॉसिबल। और उसका जो आपने देखा डीपी रखा है देवी, ऊपर से दो हंस, इसका क्या मीनिंग है। देवी हंस जो है वो गुरु क्षेत्र की कृपा, अद्वैत, बीच में बीच में देवी। तो हमने उनको ब्रिज कर दिया कि ये पॉसिबल है या नहीं। और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खुशी होती देख के। हमने नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, जो सच में ज्ञान लेना चाहते हैं उनमें जो बाधाएं हैं, क्या उसमें माया को इन्वॉल्व किया जा सकता है, कि देवी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्या वो नाराज होगी, क्या होगा। अब जैसे ही देवी को लाते हैं आप जानते हैं क्या होता है। रामायण महाभारत गीता और सब कुछ एक जगह हो जाती है फिर। तो वही हो रहा है, वही देखा जा रहा है। नए नए प्रयोग हम करते रहते हैं, आप लोग भी करते रहिए। और बहुत से लोगों ने मुझे एक सजेशन भी दिया है कि जो परीक्षा पास करते हैं उन्हीं की हीलिंग करवाना, क्योंकि कमिटमेंट पता नहीं चलता ना जब तक। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ अर्जेंट केसेस थे, वो 3D करवा के करवा दिए। मेरे पास आते हैं इस तरह के, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, मैंने कहा कौन से मार्ग में हो, साधक भी हो या नहीं, नहीं हूं तो फिर कैसे होगा। फिर तुम मेरे पास आए हो तो मैं क्या करूं फिर। तो इसी बहाने उनको मार्ग में डलवा दिया जाता है कि चलो ये कार्यक्रम कर लो, वो कार्यक्रम कर लो, साथ सत्संग में आते रहो। अगर इच्छा है तो, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, इच्छा है तो करवा देते हैं। और फिर उनको ग्रुप में डाल दिया जाता है, हीलिंग ग्रुप। चलो इन पर भी काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहाना है कि देखिए ये भी ज्ञान मार्ग में आने चाहते हैं, थोड़ा सा किसी जुगाड़ लगा दी जाती है उनकी। लेकिन अंत में तो जो होता है वो होता है। हम लोगों का काम फाइल भेज देना है, उसमें साइन हो गए या नहीं वो तो बड़े साहब ही जानते हैं। तो हाँ, गुरु क्षेत्र ने देवी की सहायता से मुझ में भी बहुत से चेंजेस किए, तो अभी भी चल रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन ये रिवर्सल हमेशा के लिए नहीं है। छोटा नहीं हो जाऊंगा मैं, ऑप्टिमम पॉइंट में, हाँ इतने में काम कर सकता है। जैसे हमारे देश में होता है ना, काम चल रहा है कि यार 2000 का पेट्रोल क्यों भराऊं, वहां जाने में 1000 में काम हो जाएगा, 1000 का ही भरवाता हूँ आज। हम ऐसे ही हैं कि नई पैंट क्यों खरीदूं, पुरानी वाली सिलवा के पहन लूंगा, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना। हाँ, तो वो भी ऐसे ही है। हो गया ना, हाँ कितना, क्या इसको, क्या शाहरुख खान बनाना चाहते हो क्या। जितना हो गया उतना हो गया, जितना जरूरी है उतना हो गया। जो मरा हुआ सा जो एक प्राचीन आदमी था, तो चेंज कर दिया, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया।
ताकि वो सही से कार्य कर पाए। अभी जीव भी खुश है, कुछ मिल रहा है ना, तो वो बोलना हाँ ठीक है, उसको खुश रहने दो। वो खुश नहीं रहेगा तो बीच बीच में टांग अड़ाएगा। तो जीव का भी कल्याण हो जाता है। लेकिन जो इस भावना से जाएगा कि जीव का ही सब कुछ हो जाए, ज्ञान मार्ग का सहारा ले लूं इसको ठीक करने के लिए, चाहे वो शरीर है, चाहे मन है, बुद्धि है, शायद ज्ञान मार्ग में जाके मेरा शरीर ठीक हो जाए। उनको क्या करते हैं कुरुक्षेत्र आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, उनको ऐसा कुछ दिया जाएगा कि वो फिर सोचेंगे नहीं आता तो अच्छा होता नहीं पूछता तो अच्छा होता। तो चीटिंग नहीं कर सकते हम, सिंसियरली ईमानदारी से प्रार्थना कर सकते हैं। और जो भी आपने बोला है उसे पूरा करना है, जो आपने कमिटमेंट दिया, जो वचन दिया है, उसको ईमानदारी से पूरा करना, फिर कल्याण होगा। जैसा गुरु क्षेत्र वैसा गुरु, एज अबाव सो बिलो, है ना, स्व समानता का नियम। अब मैं भी वही करता हूँ। आप लोग गुरु क्षेत्र को जानना चाहते ना, मेरा बिहेवियर स्टडी कर लीजिए बस। क्या चीज सुनते हैं ये कब सुनते हैं? गुरु जी चरण स्पर्श, हाँ हाँ नमस्ते, अगले दिन फिर चरण स्पर्श, फिर स्माइली भेज दिया जाता है, कौन लिखे। अगले दिन चरण स्पर्श, अच्छा म्यूट क्या है तुम्हें, क्या चाहिए, कितना चरण स्पर्श करोगे। और जो सिंसियरली आता है, गुरु जी मुझे ये अज्ञान है, मुझे दूर करना है, हाँ बेटा, सीधे फोन करो, सीधे मीरा के पास जाओ, सीधे अंजलि के पास जाओ, त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लो। परफेक्ट उसको गाइडेंस दिया जाता है। आप मुझे ऑब्जर्व कर लीजिए मैं क्या करता हूँ, वही वो करते हैं। या ऐसा मान लीजिए कि वो जो करते हैं वो गुण मुझ में आने लगे धीरे धीरे। मैं क्या करता हूँ, अब मैं इतना झूठ क्यों बोलता हूँ, आप लोग बोलेंगे वो झूठ नहीं, देखिए इसको कहते हैं उपाय टेक्निकल भाषा में उपाय कहते हैं, सोल्यूशन अगर वो झूठ बोलने से काम हो जाता है तो झूठ ही बोला जाता है। वो भी मैंने ऊपर से सीखा है कि हाँ, कर दिया जाएगा, हो जाएगा, अगले जन्म में तो जरूर हो जाएगा तुम्हारा तो वो मार्ग में आगे बढ़ रहा है या नहीं, ये उनका कंसर्न है। बाकी किसी से कुछ नहीं लेना देना। आप देख सकते हैं ना, अगर छोटा बच्चा रोता है, मम्मी मेरा खिलौना टूट गया, नहीं बेटा नया ले लेंगे, होमवर्क कर लो कल। हाँ उसको हो सकता है कि जो 15 साल का हो जाए तो उसको नया खिलौना मिल जाए, मैं क्या करूंगा, 15 साल का हो गया हूँ मैं, गुड्डे गुड़िया क्या करूंगा। नहीं तुमने बोला था ना, अब मैं दे रही हूँ, अब क्यों दे रही हो, तब तो होमवर्क करवा लिया, तब तो मुझे आगे बढ़वा दिया, क्लास में पास करवा दिया, वही बहुत है। झूठ बोला था तुमने हाँ, लेकिन मेरे भलाई के लिए बोला था। तो आज तक मेरे पास कोई आया नहीं रोते हो कि आपने झूठ क्यों बोला वो जान जानते हैं कि वो बोला, और जानते हैं कि हाँ आपने बोला तो था ये इच्छा पूरी होगी या ऐसा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, फिर करना है क्या, नहीं जो जो किया गया है वो उससे भी अच्छा है।